उसके प्रधानमंत्री रहते देश के बोलने की आजादी कम हुई है, देश डरा है, ये काम आतंकवादी करता है। तो देश के वकील कह रहे सबसे बड़ा आतंकवादी नरेंद्र मोदी है। साथियों, रात को दिल्ली पुलिस का कमिश्नर बदला गया, तभी हमें पता चल गया था कि जो पुलिस कमिश्नर है ये इनकी गुंडई बात मानने वाला नहीं, ये लॉ के मुताबिक काम करना चाहता है, लोगों के ह्यूमन राइट को समझता है। इसलिए उस पोस्ट पे कहीं से कोई चोर उचक्के को ढूंढ के लाए जो दबाव में आके काम करे। इस देश के संवैधानिक और मेन पदों पे ऐसे लोग बिठाए हुए हैं, जितने ये खुद घटिया है, जितने ये अपराधी है, उसी मानसिकता के लोगों पे इन्होंने हर पद पे, संवैधानिक पदों पे बैठा दिया है। यहां से कानून ये कहता है, इन्होंने न केवल कोर्ट की अवमानना की है, इन्होंने अपराध किया है। अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जरा सी लज्जा और हिम्मत हो तो इनको पुलिस कमीशन को अभी तक गिरफ्तार करना चाहिए था। किस हिम्मत से लाए उठा के? ये गलत है। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब ये नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब है लॉ के मुताबिक काम सुनिश्चित करना पुलिस की ड्यूटी है। और यह लॉ के मुताबिक धरना था, लॉ का कोई वायलेशन नहीं हो रहा था। ये लॉ एंड ऑर्डर की हत्या खुद पुलिस ने की है। और पुलिस के कमिश्नर ने अपराध किया है, वो अपराधी है। और उस अपराध के पीछे छुपा हुआ गृह मंत्री बदमाश है। जिस तरह से पर्दे के पीछे छुपा के सोनम वांगचुक को उठाया गया, जिस तरह से दीपक की पिटाई की गई, इससे साबित होता है वक्त आ गया, इन्होंने आमंत्रित कर लिया देश की जनता को कि सारे एमपीओ का, सत्ता में बैठे हुए लोगों को भी इसी तरह से पर्दे में ढक के उखाड़ फेंको। इनका इलाज करना साथियों, इन्होंने जनता को खुद ललकारा है। ये लॉ के मुताबिक कोई काम नहीं कर रहे। नरेंद्र मोदी भारत छोड़ो नहीं, नरेंद्र मोदी को भगाना है पार्लियामेंट के दम पे। अगर पार्लियामेंटेरियन नपुंसक हो, खरीदे हुए हो, बिकाऊ हो, उनके आधार पे इस देश में सरकार कोई बदमाश चला नहीं सकता। इस देश की सरकार चलाने की जिम्मेदारी देश की जनता की है। उसका विश्वास जिसने खोया है वो पार्लियामेंट के बहुमत के साथ भी सरकार नहीं चला सकता। उस बहुमत को जूते इस देश की जनता मार सकती है। और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को इस मंच से मैं कहना चाहता हूं, अपनी फोरम की तरफ से भी, सुप्रीम कोर्ट लॉयर फोरम की तरफ से, तुम्हारे अंदर जमीर बचा है। तुम अगर संविधान को समझते हो, तुरंत आदेश दो, सोनम वांगचुक को वापिस यहां मंगाओ। अदरवाइज आज पूरा ये मैं ऐलान करता हूं, ये देश समझे कि इस देश की हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वही काम करी है जो नेपाल की हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने किया था, गद्दारी देश की जनता के साथ। कैसे नींद आ सकती है जजों को? तुम्हारे को पूरी तनख्वाह सिक्योरिटी देते हैं, तुम कैसे सो सकते हो घरों में? तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या जजों? आज के समय में अगर लोगों के फंडामेंटल राइट के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सो मोटो एक्शन नहीं लेगी तो हम वकील सबसे आगे होंगे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का घेराव करेंगे। और ये करना पड़ेगा। इस तरह के लाचार, बीमार, कमजोर जज नहीं चाहिए देश को। और ये गुंडागर्दी कैसे कर सकते हैं? बहाना बना के हाई कोर्ट का, और हाई कोर्ट पड़ोस में है, उसको सब पता है। दुबके हुए जज, दुबके हुए डर के मारे। इसलिए बार बार हम कहते हैं वकील लोग, अरे डरपोको, छोड़ो नौकरी, इस्तीफा करके घर जाओ, देश का पीछा छोड़ो, कमजोर लोगों। इस देश के युवाओं को देश में भागीदारी करने की बजाय उनकी पढ़ाई छुड़वा दी। तुम एसी में बैठे हो, लोग पसीने में यहां बैठे हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए। साथियों,
देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री राष्ट्रीय अपराधी हैं, राष्ट्रीय अपराध में शामिल हैं। देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, इनके बारे में पूरा देश कहता है ये आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, इनको भगाओ। और यहां पर आने का मतलब कोई भाषण देना नहीं, यह आने का मतलब यह है कि देश के लगभग 99.9% वकील आप लोगों के साथ है, गोदी चमचों को छोड़ के। और 20 तारीख के प्रदर्शन में सबसे पहले हम वकील होंगे अपने काले कोट में, सबसे पहले। और देखेंगे कौन बदमाश मुस्टंडा है, कौन पुलिस से गलत काम करवाता है, कौन लोगों पे लाठीचार्ज करता है। समय आ गया है, अगर प्रधानमंत्री यहां से इज्जत से बुला के अपने घर बुलाता, जो घर प्रधानमंत्री को दिया हुआ है, किसी प्रधानमंत्री के बाप का वो घर नहीं है, उसको वहां बुलाना चाहिए था। हिम्मत होती तो उसको अपने नई पैंट नई कमीज पहन के नहीं अपने रोज बदलता है, यहाँ आना चाहिए था और इज्जत से बात करता। पार्लियामेंट में बात करने से अब काम नहीं चलेगा। पार्लियामेंट के हर पार्लियामेंटेरियन सारे के सारे वो देश के अपराधी हैं जो इस वक्त कान नहीं पकड़ रहे प्रधानमंत्री का। तो यहाँ आपके साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए, और जो ऑर्गेनाइजर है, हम इन साथियों को कहेंगे जहां वकीलों की ड्यूटी लगाओगे हमें एडवांस में मैसेज कर देना, हम उसी पंक्ति में वैसे ही आपको खड़े मिलेंगे।